नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं भारतीय राइम एंड पोयम कंपटीशन बालपन की कविता। यदि आप कविता लिखने के शौकीन हैं, कविता में आपकी रुचि है, आपके पास कविताओं का संग्रह है, तो आपकी कविताओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का एक सुनहरा अवसर है, जिससे कि आपकी कविता राष्ट्रीय आपकी जो कविता है उसको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने के साथ ही साथ यह जो कविता है वह बच्चों की पढ़ाई में भी कारगर साबित होगी, जिससे कि बच्चे आपकी जो कविता है उससे बहुत कुछ सीख पाएंगे, अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता को जान पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि किस प्रकार से आप भारतीय राइम एंड पोयम कंपटीशन बालपन की कविता में अपनी कविता को पार्टिसिपेट के लिए उसमें आप पार्टिसिपेट करने के लिए आप अपनी कविता को अपलोड कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम जान लेते हैं कि बालपन की कविता क्या है। तो चलिए आगे वीडियो में बात करते हैं कि आखिर बालपन की कविता में हम किस प्रकार से पार्टिसिपेट कर पाएंगे और बालपन की कविता क्या है। तो बालपन की कविता तो एनईपी की पैरा 4.11 के अनुसार यह अच्छी तरह से समझा जाता है कि छोटे बच्चे अपनी घरेलू भाषा यानी कि मातृभाषा में गैर तुच्छ अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते और समझते हैं। घरेलू भाषा आमतौर पर मातृभाषा या स्थानीय समुदायों द्वारा बोली जाने वाली भाषा होती है। वर्तमान में देश में प्रारंभिक चरण के प्री स्कूल और प्रारंभिक प्राथमिक बच्चे अंग्रेजी में कविताएं या कविताएं सीखते और गाते हुए बड़े होते हैं, जो अक्सर उनकी संस्कृति और परिवेश से अलग होती है। बालपन की कविता पहल हिंदी, क्षेत्रीय भाषाओं और अंग्रेजी में पारंपरिक और नवनिर्मित कविताओं कविताओं को पुनर्स्थापित और लोकप्रिय बनाने का प्रयास करती है। यह सीखने के लिए खेल और गतिविधि आधारित दृष्टिकोण को बढ़ाएगा। शिक्षा मंत्रालय का स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग माई जीओवी के सहयोग से आपको बालपन की कविता पहल में योगदान देने के लिए आमंत्रित करता है, जिसका उद्देश्य प्रारंभिक वर्षों आधारभूत स्तर की शिक्षा के लिए भारतीय कविताओं कविताओं के निर्माण, संग्रह और प्रसार को बढ़ावा देना है। हम व्यक्तियों को लिखित कविताएं प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो आधारभूत शिक्षा का हिस्सा बन सकती है। कविताएं कविताएं मूल रूप से लिखी जा सकती है, स्थानीय संस्कृति या लोक कथाओं में लोकप्रिय हो सकती है, या किसी और द्वारा लिखी जा सकती है। आपके योगदान से आधारभूत स्तर के लिए शैक्षिक संसाधनों में सुधार होगा और छोटे बच्चों में भारतीय भाषाओं के प्रति प्रेम भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं कि इसकी प्रस्तुति की श्रेणियां क्या क्या है। तो कविताएं कविताएं प्रकृति, पशु पक्षी, त्योहार, परिवार, सामुदायिक सहायक, ऋतु, जल, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, परिवहन, रोजमर्रा की जिंदगी, देशभक्ति, नाटक, खेल, क्रीड़ा आदि के बारे में हो सकती है। यानी कि यहाँ पे जो आप कविता अपलोड करेंगे वह आपका इन विषय वस्तु से संबंधित हो सकती है। कविताएं आनंददायी, रोचक, सुनाने में आसान और आकर्षक होनी चाहिए। कविताएं निम्नलिखित आयु वर्ग के लिए हो सकती है, जिसमें प्री स्कूल यानी कि बाल वाटिका 3 से 6 आयु वर्ष के लिए, ग्रेड 1 6 से 7 आयु वर्ष के लिए और ग्रेड 2 7 से 8 आयु वर्ष के लिए। जो कविताओं की लंबाई होगी वह 4 से 12 पंक्तियों में 30 से 100 शब्द में होनी चाहिए, जो सीखने में आसान हो। कविताएं मूल रूप से लिखी जा सकती है, स्थानीय संस्कृति या लोक कथाओं में प्रचलित हो सकती है, या किसी और द्वारा लिखी जा सकती है। अगर किसी और ने लिखी है तो प्रेषक को श्रेय दे सकता है। चयनित कविताओं या कविताओं को एनसीईआरटी, डीओएसई, एलएल, माई जीओवी, केवीएस, एनबीएस, सीबीएसई, एससीईआरटी प्लेटफॉर्मों और अन्य शैक्षिक पोर्टलों पर प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे देश भर के प्रारंभिक शिक्षार्थी और शिक्षक लाभान्वित होंगे। अब इसमें पार्टिसिपेट करने की जो समयावधि है वह 26 मार्च 2025 से 22 अप्रैल 2025
25 तक है। साथ ही इसमें इसके कुछ नियम और शर्तें हैं। तो चलिए नियम और शर्तें पर भी बात कर लेते हैं, जिसमें नंबर एक है कि प्रतिभागी माई जीओवी इनोवेट इंडिया यानी कि https://innovateindia.mygovernment.in पर पंजीकरण करके प्रतियोगिता में, साथ ही प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। यदि प्रतिभागी पहली बार गतिविधि में भाग ले रहा है तो उसे माई जीओवी पर भागीदारी के लिए आवश्यक विवरण भरना होगा। विवरण प्रस्तुत करके और चुनौती में भाग लेकर के जो चयनित होने पर प्रतिभागियों से संपर्क किया जा सकता है। सभी प्रतिभागियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी माई जीओवी प्रोफाइल सटीक और अपडेट है, क्योंकि इस प्रोफाइल का उपयोग आगे संचार करने के लिए किया जाएगा। तो इसमें आप अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी शामिल करें। अंतिम तिथि एवं समय के बाद प्राप्त प्रस्तुतियों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रविष्टि में कोई उत्तेजक, आपत्तिजनक या अनुचित सामग्री नहीं होनी चाहिए। स्कूल शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय को इस प्रतियोगिता और या नियम एवं शर्तों, तकनीकी मापदंडों, मूल्यांकन मापदंडों के सभी या किसी भी हिस्से को रद्द करने या संशोधित करने का अधिकार है। उच्च शैक्षणिक मानकों और उपयुक्तता को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रस्तुतियों की समितियों या विशेषज्ञों द्वारा जांच की जाएगी। नियम एवं शर्तों, तकनीकी मापदंडों, मूल्यांकन मापदंडों में कोई भी बदलाव या प्रतियोगिता को रद्द करने की स्थिति में माई जीओवी प्लेटफॉर्म पर अपडेट या पोस्ट किया जाएगा। प्रतिभागियों या आवेदकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे इस प्रतियोगिता के लिए बताए गए नियम एवं शर्तों, तकनीकी मापदंडों, मूल्यांकन मापदंडों में किसी भी बदलाव के बारे में खुद को सूचित रखें। विजेताओं का चयन एक समिति द्वारा किया जाएगा और https://blog.mygov.in पर विजेता की घोषणा के माध्यम से उनकी घोषणा की जाएगी। सामग्री, भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को दूसरे के कॉपीराइट का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसे प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। प्रतियोगियों द्वारा किए गए कॉपीराइट उल्लंघन या बौद्धिक संपदा के उल्लंघन के लिए भारत सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा सभी प्रतियोगियों पर बाध्यकारी होगा तथा चयन समिति के किसी भी निर्णय पर किसी भी प्रतिभागी को कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया जाएगा। यदि यह कोई विद्यमान कविता है तो लेखक का नाम उल्लेखित किया जा सकता है। प्रतियोगिता के परिणाम की घोषणा के बाद विजेताओं को बैंक विवरण प्रस्तुत करना होगा। उचित स्तर पर उपरोक्त जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर चयन निरस्त माना जाएगा। विजेता द्वारा ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत बैंक विवरण के अनुसार पुरस्कार राशि केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। आयोजक द्वारा उन प्रविष्टियों के लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेंगे जो खो गई है, देरी से आई है या अधूरी है या कंप्यूटर की त्रुटि या आयोजक की उचित नियंत्रण से परे किसी अन्य त्रुटि के कारण प्रेषित नहीं की गई है। प्रविष्टि जमा करने का प्रमाण उसकी प्राप्ति का प्रमाण नहीं है। यदि प्रस्तुत की गई जानकारी चोरी की गई है, झूठी या त्रुटिपूर्ण है, तो आयोजकों को प्रतिभागियों को अयोग्य घोषित करने, प्रविष्टियों को अस्वीकार करने, निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है और सभी विवाद, कानूनी शिकायतें केवल दिल्ली के अधिकार क्षेत्र के अधीन है। इस प्रयोजन के लिए किए गए व्यय का वहन पक्षों द्वारा स्वयं किया जाएगा। साथ ही अंतिम रूप से चयनित प्रविष्टियों को योगदान प्रमाण पत्र और उचित नगद पुरस्कार दिया जाएगा। तो साथियों इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इनोवेट इंडिया डॉट माई जी ओ वी डॉट इन पर आपको विजिट करनी है। तो जैसे ही आप अपने सर्च बार पे, एड्रेस बार पे जैसे ही आप ये टाइप करने के बाद जैसे ही इंटर करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे आप आएंगे तो नीचे में आपको दिखाई पड़ जाएगा, यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ता है बालपन की कविता। तो अब नीचे में आपको दिखाई पड़ेगा पार्टिसिपेट, तो आपको ये पार्टिसिपेट पे ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पार्टिसिपेट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला डैशबोर्ड दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद फिर आपको ये पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक कर देनी है।
जैसे ही आप पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई रहा है। इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन आ जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको लॉग इन टू यूर माई जियो अकाउंट से आपको लॉग इन कर लेनी है। यदि आपका पहले से ही माई जियो पहले से ही आपका माई गवर्नमेंट पे आपकी आईडी नहीं बनी हुई है, आपका पंजीकरण नहीं हुआ है, तो इसके लिए देखिए नीचे में आपको दिया गया है रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके आप पंजीकरण कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पे आपको दी गई है। यहाँ पे आपका पूरा नाम, ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, उसके बाद आपको ये क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्रिएट करके आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेनी है। चूंकि हमारा पहले से ही अकाउंट क्रिएट है तो इसलिए हम यहाँ पे सीधे लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको लॉगिन करने के यहाँ पे आप सीधे अपना ईमेल आईडी या मोबाइल पर ओटीपी के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, या फिर अपना ईमेल आईडी या पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप परिचय या फिर मेरी पहचान के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको लॉगिन करने के कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें से किसी एक का उपयोग करके आप लॉगिन कर पाएंगे। चलिए हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन कर लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आपको अपना 10 डिजिट का वैलिड मोबाइल नंबर फिल करने के बाद लॉग इन विद ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। जैसे ही आप ओटीपी फिल कर लेते हैं, चलिए हम यहाँ पे ओटीपी फिल कर लेते हैं इस तरह से। उसके बाद फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाती है, इस तरह से जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगी, जहाँ पे सबमिशन फॉर्म में आपका एप्लीकेंट का नाम आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है, यहाँ से आपको अपना जेंडर चयन कर लेनी है, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी ऑटो शो हो जाएगा यदि आपने ईमेल आईडी फिल किया हुआ है। साथ ही यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर भी ऑटो फिल हो जाएगा यदि आपने मोबाइल नंबर पहले से दिया हुआ है पंजीयन के समय। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से बताना है कि आप स्टूडेंट है, कि हाउस वाइफ है, कि वर्किंग प्रोफेशनल है, कि इंटरप्रेन्योर, की अदर है, इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है स्टेट, तो यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से अपना स्टेट चयन कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना जिला चयन कर लेनी है। जिला चयन करने के बाद यहाँ से आपको अपना लैंग्वेज बता देनी है कि किस लैंग्वेज में आप अपना कविता लिखे हुए हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिलेक्ट थीम ऑफ पोयम, पोयम की आपकी क्या थीम है, आपको आपको बताना है कि नेचर से संबंधित है, कि एनिमल से संबंधित है, कि पक्षी से संबंधित है, कि फेस्टिवल, की फैमिली, की कम्युनिटी, की सीजन्स, की वाटर, की फूड, की हेल्थ एंड हाइजीन, ट्रांसपोर्ट, या फिर एवरीडे लाइफ, या फिर पेट्रोलिज्म, या फिर प्ले, या फिर गेम। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको थीम्स दिए गए हैं, तो जिस थीम से रिलेटेड आपकी कविता है उस थीम को यहाँ से आपको इस तरह से चयन कर लेनी है। चयन करने के बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि काइंडली मेंशन द एज ग्रुप फॉर विच यू आर सबमिटिंग यूर एंट्री। तो यहाँ पे आपको बता देनी है कि आपकी जो कविता है किस एज ग्रुप के लिए, कि प्री स्कूल के लिए है, कि ग्रेड 1 के लिए है, कि ग्रेड 2 के लिए है, इस तरह से। उसके बाद कहा जा रहा है कि सबमिट यूर पोयम इन टेक्स्ट फॉर्मेट, तो यहाँ पे आपको आपकी जो पोयम है वहां पे आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको टाइप कर देनी है। टाइप करने के बाद साथ ही यहाँ पे आपको अपना जो पोयम है उसको पीडीएफ फॉर्मेट में, यदि आपने क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको तैयार कर लेनी है आपकी जो पोयम है। उसके बाद यहाँ से आपको चूज फाइल पे क्लिक कर देनी है और यहाँ से आपको अपना पीडीएफ चयन कर लेना है। इस तरह से पीडीएफ चयन करने के बाद आपको ओपन कर देनी है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका जो पीडीएफ का नाम है वो आपको दिखाई वो पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन दिया गया कि आई हैव रीड द डिटेल ऑफ द एडवांस प्रोग्राम एंड एग्री टू अबाइड बाय ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस कोर्स। तो इस तरह से पूरी जानकारी फिल करने के बाद आपको नीचे में दिखाई पड़ रहा है सबमिट, आपको ये सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके बालपन की कविता के लिए आपका सफलतापूर्वक पार्टिसिपेट हो जाएगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल नॉलेज विद CM को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आई होप साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के साथियों नमस्कार।